जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, शक्तिमान माना जाता है। दोस्तों वैसे तो हर ग्रह के अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है, लेकिन बुध हमारी कहीं ना कहीं पूरी ग्रंथियों को भी रिप्रेजेंट करता है, शरीर की नसों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बुध के बिना भी हमारा जो जीवन है अधूरा है। हमारी जो जुबान है ये भी बुध ग्रह के अधीन आती है, क्योंकि जब इंसान की जुबान ही खराब हो जाती है तो फिर बुध से ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है। जब बुध जुबान खराब से सारे ग्रह ही खराब हो गए, चंद्रमा भी खराब हो गया, क्योंकि जुबान खराब होगी तो चंद्रमा भी खराब होगा। लोग कहते हैं चंद्रमा खराब होगा तो बुध खराब होगा, मैं कहता हूँ बुध खराब होता है तो इंसान का चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा खराब हुआ, केतु भी खराब हो गया, बृहस्पति भी खराब हो गया, सारे ग्रह साइकिल स्टैंड की तरह नीचे गिर गए। तो बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में मैं बुध खराब अच्छे की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मार्गी और रेट्रोग्रेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्गी की चाल कैसे होती है और रेट्रोग्रेड की चाल कैसे होती है। जो बुध दोस्तों मार्गी अवस्था में होता है, आपको पता है हर ग्रह की मार्गी होना अच्छा माना जाता है, रेट्रोग्रेड होना वैसे अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि जब रेट्रोग्रेड हो जाता है हम उसको पूर्व जन्म के कार्मिक ऋण से जोड़ देते हैं, कार्मिक बैगेज से जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं किसी ऐसे हम तथ्य से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी दो बातें हैं। सबसे पहले जरूरी नहीं है कि हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है कार्मिक इफेक्ट से ही जुड़ा हो। कुछ जो ग्रह रेट्रोग्रेड इसलिए होते हैं ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकें, और कुछ मार्गी ग्रह ऐसे होते हैं कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देना नहीं चाहते, क्योंकि वो किसी पापी ग्रह से बचना चाहते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं पापी ग्रह से बचते बचते वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं पीछे की तरफ, ताकि उनका जीवन बच सके। तो इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये मत समझिए कि जो बुध मार्गी है इसका मतलब है इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, इंसान की बुद्धि तेज हो सकती है, इंसान की जो डिसीजन पावर है वो 1 मिनट में इंसान ले सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसके अंदर क्षमता हो सकती है। बचपन से उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। लेकिन रेट्रोग्रेड वालों के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। रेट्रोग्रेड वाले आपको स्लो लर्नर मिल सकते हैं, शुरुआत में पढ़ाई में कमज़ोर मिल सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन उनकी स्किल कमज़ोर हो सकती है। यानी वो लिखने में तो अच्छा हो सकते हैं लेकिन बोलने में इतने अच्छे ना हो सकता है समय के साथ। लेकिन रेट्रोग्रेड वाले क्या करते हैं, उन सारी कमियों को एक साथ ही ग्रैब कर लेते हैं, एक साथ ही उनके अंदर ग्रैप्सिंग पावर आ जाती है। यानी वो मार्गी वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। यानी अगर कोई इंसान उनसे 15 साल आगे है तो रेट्रोग्रेड वाला एक समय ऐसा आएगा कि उनकी 15-20 साल की नॉलेज को सिर्फ 2-3 सालों के अंदर ही ग्रैप्स कर लेगा। इतनी ज़्यादा चेष्टा बल होता है रेट्रोग्रेड के अंदर। इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट खराब नहीं होता, क्योंकि वो कर्मों की यात्रा भी कर रहा होता है अगर वो कार्मिक ग्रह से जुड़ा हुआ हो। लेकिन मार्गी ग्रह के साथ ऐसा नहीं है, उसको अपनी जीवन की यात्रा से अनुभव लेने हैं। लेकिन रेट्रोग्रेड वाले के पास दो तरह के अनुभव पहले से ही होते हैं। इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा शानदार है। लेकिन आपको ये देखना है कि हर ग्रह की एक यात्रा होती है। जैसे मान लो कोई ग्रह के आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो वो उसकी यात्रा को प्रभावित करता है। अब अगर कोई मार्गी ग्रह के आगे कोई पापी ग्रह बैठा हो, नीच का ग्रह बैठा हो, कहीं कोई राहु केतु बैठे हो, तो वो उसके जीवन में गलत डिसीजन इंसान को लेने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा नहीं है रेट्रोग्रेड वाला नहीं लेता, रेट्रोग्रेड वालों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन आते हैं। लेकिन वही बात है कि वो किस नज़रिए से उसको देखा जा रहा है। रेट्रोग्रेड अगर कोई प्लैनेट हो रहा है तो उसके पिछले घर में जो ग्रह बैठे होते हैं, अगर वो शुभ ग्रह हैं, अच्छे हैं, रेपुटेटेड ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको इज्जत मान सम्मान और उसकी वाणी के माध्यम से भी उसको सफलता दिला देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे इंसान की वाणी को लोग पसंद ही नहीं करते, खराब होती है। लेकिन समय के हिसाब से जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है, मध्यम अवस्था में जाता है या फिर वृद्धावस्था में जाता है, तो वहीं उसके लिए एक वरदान बन जाता है। तो रेट्रोग्रेड होना आपस में एक वरदान ही है दोस्तों। लेकिन मार्गी जो इंसान है वह खरगोश की तरह तेज चलेगा, लेकिन रेट्रोग्रेड वाला हर चीज़ को तोलेगा, देखेगा, गंभीरता से विचार करेगा। तो रेट्रोग्रेड में शनि की पावर पहले से इनबिल्ट है। इसको हम कर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं कि वो शनि की पावर यानी गंभीरता और सोच विकार के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन मार्गी में उसके अंदर सूर्य की पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो सीधा सूर्य से तेज आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर इनबिल्ट उसके अंदर कई बार एटीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, घमंड बहुत आ जाता है, ईगो बहुत आ जाती है, अपनी वाणी से लोगों को दिल दुखाने की उसकी मंशा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट किसी का दिल दुखाने से पहले सोचता है। ऐसा नहीं है कि कुछ रेट्रोग्रेड वाले भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वही है
ग्रहों की यात्राएं भी इसमें देखनी पड़ेगी। लेकिन बेसिकली हम सब कुछ छोड़ दें तो रेट्रोग्रेड के पास एक विशेष प्रकार की हमारे पास चेष्टा बल आ जाता है, और चेष्टा बल के माध्यम से इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है। मान लो कोई रेट्रोग्रेड वाला एस्ट्रोलॉजर है और एक मार्गी वाला एस्ट्रोलॉजर है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे अगर आसपास देखेंगे तो रेट्रोग्रेड वाले एस्ट्रोलॉजर का मुकाबला कोई कर ही नहीं पाएगा। मार्गी वाला भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, मार्गी भी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेगा, लेकिन रेट्रोग्रेड वाले के साथ जब आप जुड़ोगे तो आप समझोगे कि इस बंदे में कुछ विशेषता जरूर है, यानी ये दुनिया से अलग जरूर है और इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। उसके तर्क का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसके लॉजिक का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये लॉजिक और तर्क उसको स्टार्टिंग में नहीं आता है। स्टार्टिंग में उसको आप बुद्धू बोल सकते हो, दब्बू बोल सकते हो, बेवकूफ़ बोल सकते हो, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्मार्ट होता चला जाता है। क्योंकि बुध रेट्रोग्रेड वाला मोस्टली लिखने के कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी ना करे, लेकिन लिखने में मास्टर हो सकता है, यानी लेखन क्षमता, राइटर, फिलोसफर बहुत अच्छे बन जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर उसमें किसी और ग्रह के माध्यम से एनर्जी आ जाती है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो मार्गी होना भी वरदान नहीं है और रेट्रो होना अभिशाप नहीं है, तो दोनों ही वरदान भी बन सकते हैं और अभिशाप भी बन सकते हैं। तो कुछ लोग रेट्रोग्रेड होने का मजाक बनाते हैं। जैसे किसी का समझ लो बुध नीच का होकर रेट्रोग्रेड हो गया है तो वो उच्च के समान फल देता है। आप किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की किताब उठा के देख लो, वहाँ भी लिखा होगा बुध नीच है तो उच्च के समान फल देगा, उच्च है तो नीच के समान फल देगा। उल्टा उच्च का होकर अगर वक्री हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी उच्चता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। लेकिन नीच का अगर वक्री हो रहा है तो वो नीच के बंधन में रहना ही नहीं चाहता, उसको घबराहट हो रही है, उसको मेमोरी चाहिए, उसको हर चीज़ याद करने की क्षमता चाहिए। वो अपने आप से लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है कि मुझे नीच से निकलकर उच्च की ओर जाना है। तो देखोगे आप, और मोस्टली जिसका नीच में होता है उसका नवांश में कई बार उच्च का हो जाता है, पुष्कर नवांश में चला जाता है उसका बुध। आप चेक करना बहुत सारी नीच बुध वालों का जो नवांश कुंडली खोलोगे तो वहाँ पर बुध आपको उच्च का मिलेगा। तो यही है ग्रह की माया। कोई ग्रह 0 डिग्री पर भी आपको पुष्कर नवांश में देखने को मिलता है, तो ना 0 डिग्री से डरने की जरूरत है, ना ही किसी ग्रह के रेट्रोग्रेशन से डरने की जरूरत है। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी करने में भी मज़ा आ जाएगा और सीखने में भी मज़ा आ जाएगा। इस चीज़ को समझिए, फिर मिलते हैं हम किसी और विषय के साथ, एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ भी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।